गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, आपने कहा था कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल में मेरा जो थर्ड पार्ट है, दो पार्ट जो थे वो आपके वीडियो प्रॉपर उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए सेकंड पार्ट आपको मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिया। नाउ वी विल स्टार्ट द रिपीट पार्ट थर्ड, यानी कि इसका जो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल का लास्ट जो है वो ये है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। इसको मैं वापस करवा देती हूँ आपको। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एक ऐसा एरिया जो कंजर्व है किसी के लिए, दैट इज मीन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स एरिया दैट कंजर्व of biodiversity means plants, animal and microorganisms present in that area. And in addition they also help to maintain the culture of that area. उस particular area के culture को भी वो maintain करते हैं। और बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं may contain other protected area like, उसमें क्या क्या आता है? नेशनल पार्क्स आते हैं, सेंचुरीज भी उसमें आ जाती है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम देते हैं तो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स में क्या क्या आता है? एक आता है आपका नेशनल पार्क, दैट इज़ द सतपुड़ा नेशनल पार्क, और उसमें दो बायोडाइवर्सिटी, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती है, बोरी और पचमढ़ी। अगर मैंने ये कहा एक बार कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, यानी उसमें क्या आ गया? एक आपका नेशनल पार्क आ गया, दैट इज़ द सतपुड़ा, एंड दो आपका आ गया सेंचुरी नेम्ड, जिसके क्या नाम है? बोरी एंड पचमढ़ी। तो इसके अंदर क्या होता है? जो फोना और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व अगर अपन देखते हैं, पचमढ़ी जो सेंचुरी देखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? देखिए, फोना की, फ्लोरा की बात करते हैं। फ्लोरा माने आपका प्लांट। देखिए, फ्लोरा और फोना में अब क्या होता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज मत होइए। फ्लोरा किससे बना है? फ्लोरा किससे बना है? फ्लावर से। फ्लावर क्या है आपका? प्लांट। तो जहाँ प्लांट की स्पीसीज पाई जाती है दैट इज एरिया इज द फ्लोरा, और जो दूसरा बचा वो कौन सा बन गया? आपका फोना। फोना कौन सा है? जहाँ पर कि आपको डिफरेंट एनिमल स्पीसीज जो पाई जाती है, तो दैट इज द फ्लोरा और फोना। तो डोंट बी कंफ्यूज। अगर इसकी फ्लोरा देखते हैं तो कौन कौन सी मिल जाती है? जैसे सिल्वर फर्न आता है, सागल आता है, टीक आता है, मैंगो, जामुन, ये सारे के सारे फ्लोरा ऑफ दैट एरिया है। अब आपके बात आता है फोना। फोना की बात अगर अपन करते हैं तो डॉग, फ्रॉग, इंसेक्ट, बुल, जैकल, तो दीज आर दे कंसिस्ट द फोना ऑफ दैट एरिया। अब आता है आपका एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती है ये? The species of plants and animals which are restricted to a particular area is known as the endemic species. एंडेमिक स्पीसीज माने वो स्पीसीज होती है प्लांट्स और एनिमल्स की जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, वो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। These species are not found anywhere else। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया कि पचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स ऑफ एंडेमिक प्लांट्स हैं, जैसे कि साल है, वाइल्ड मैंगो है, वो सिर्फ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेगा, आपको वहीं पर मिलेगा और उसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेगा। और सिमिलरली एंडेमिक फोना अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से आ गया? बेशन है, इंडियन जेंट स्क्वायरल है, फ्लाइंग स्क्वायरल है, ये पर्टिकुलर उस एरिया के अंदर मिलने हैं। ऐसे प्लांट और स्पीसीज प्लांट और एनिमल की स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, वो दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगी। दैट टाइप ऑफ स्पीसीज इज नोन एज द एंडेमिक स्पीसीज। हो गया। अब आपका आता है एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी हो गई भाई? एंडेंजर्ड स्पीसीज आर द स्पीसीज दे आर नियर टू डेंजर। ये हमारी एक डेफिनेशन हो गई। एंडेंजर, एन हटाइए, डेंजर। देखिए, जो खतरे के निशान के वहाँ पे आ गई। कहाँ पर आ गई? खतरे पे निशान में। द स्पीसीज दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय द फ्यूअर इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल फैक्टर्स। अनफेवरेबल फैक्टर्स के कारण जिसकी संख्या क्या हो गई? बहुत ज़्यादा कम हो गई। इफ सेम फैक्टर्स कंटिन्यू, these species would
बिकम एक्सटिंक्ट सुन। अगर वही परिस्थितियाँ रहती है तो थोड़े टाइम बाद में एक वो वक्त आ जाएगा, दे विल बिकम एक्सटिंक्ट, क्या हो जाएगी, वो विलुप्त हो जाएगी फॉर एवर। एग्जाम्पल है इंडियन राइनोसॉर, एशियाटिक लॉयन है, एशियाटिक वाइल्ड आस है, और क्रोकोडाइल है, ब्लू व्हेल है, इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दे आर कम्स इन द एंडेंजर्ड स्पीसीज। वो किस में आती है, एंडेंजर्ड स्पीसीज की कंडीशन में आती है। अगर हमने और ध्यान नहीं दिया, सेम अनफेवरेबल कंडीशंस कंटिन्यू रहती है, तो दे विल बिकम एक्सटिंक्ट वन डे। अब आता है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर में क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है ये 1973 में लॉन्च किया गया था, और टू सक्सेसफुल कंजर्वेशन मैन्यूर इन द रिसेंट टाइम्स, बहुत अच्छा मतलब उसका हमको रिजल्ट मिला है। इसके अंदर क्या था कि प्रोजेक्ट जो टाइगर्स थी उनकी संख्या जो थी वो लगातार कम होती जा रही थी, और इतनी ज़्यादा कम हो गई कि अगर हम लोग और नहीं करते, प्रोजेक्ट टाइगर को नहीं इस्तेमाल करते, हम लोग लॉन्च नहीं करते, तो दे विल बी एक्सटिंक्ट। पॉसिबल ये होता कि वो ख़त्म हो जाते आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो अगर हम देखा जाए तो 1972 में 1827 टाइगर्स थे। कितने थे? एंड देयर नंबर वर रिड्यूसिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे उनके नंबर जो थे वो कम होते जा रहे थे। तो 9 टाइगर रिजर्व जो थे वो एस्टेब्लिश किया हमने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर 73-74 के अंदर 9 टाइगर रिजर्व्स को हमने एस्टेब्लिश किया टू द टाइगर। और इसके अंदर हमारे WWF वर्ल्ड वाइड फंड ने हमको $1 लाख की सहायता दी थी इन द फॉर्म ऑफ इक्विपमेंट, एक्सपर्टाइज एंड लिटरेचर। इक्विपमेंट्स भी दिए थे, एक्सपर्ट लोग भी दिए थे, लिटरेचर भी दिया था उन्होंने। द वेरियस स्टेट आर ऑल्सो बेयरिंग द लॉस ऑफ एन अकाउंट। अब इसके बाद में आता है कि डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट के अंदर दिया था, और ये क्या है, इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही शामिल है। अगर अपन बात करते हैं तो जब हमने क्या किया 73-74 में जब टाइगर रिजर्व हमने स्टार्ट किया था, तो द मेन अचीवमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर एक्सीलेंट रिकवरी ऑफ द हैबिटेट एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन इन द रिजर्व एरिया फ्रॉम 268 इन 9 रिजर्व्स इन आपका हो गया 2967 एंड 50 रिजर्व्स इन 2018। मतलब 2018 के अंदर हमारे पास में कितने हो गए, 50 रिजर्व्स हो गए, और जहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 2967, कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हो गया 2967 नंबर होता है। अब उसके लिए हमने क्या क्या किया था, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम हमने लॉन्च किया था, आउट स्टेशन पेट्रोलिंग जो थी पेट्रोल कैंप लगाए थे, हैज़ बीन डेवलप्ड विद इन द टाइगर रिजर्व एंड ड्यू टू विच पोचिंग हैज़ डिक्लाइन कंसिडरेबली। हमने पोचिंग जो शिकार करना होता है, व्यापार करना होता है, उन सबको हमने बहुत अच्छी तरह से कम कर दिया। फायर प्रोटेक्शन इज़ इफेक्टिवली डन बाय द सूटेबल प्रिवेंटिव्स, और उसके अलावा कंट्रोल मेजर्स, वॉलंटरी विलोज रिकॉलेशन हैज़ बिन डन इन द मैनी रिजर्व्स स्पेशली फ्रॉम द कोर एरिया। जो मेन एरिया थे वहाँ पर हमने पूरी अपनी जान लड़ा दी, सब कुछ कर दिया उन्होंने, और फाइनली हम लोग जो होता है बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिला। अब उसके बाद में आता है रेड डाटा बुक। हम किसकी बात करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया 1973-74 में एस्टेब्लिश किया था इसको हमने, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर क्या था, उसके बाद में क्या आ गया आपका रेड डाटा बुक। रेड डाटा, अरे बाबा, रेड डाटा बुक किसने किया था, ये IUCN ने एक बुक जो है वो IUCN मेंटेन्स अ बुक दैट इज़ अ रेड डाटा बुक विच कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द थ्रेटन्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। वो सारी स्पीसीज का रिकॉर्ड रखता है प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि डेंजर वाली कंडीशन में है एक्सटिंक्ट के अंदर। अगर देखा जाए देयर इज़ अ सेपरेट बुक फॉर प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर देखा जाए तो आप इसके अंदर बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके अंदर कितना है 3000 जो होता है
नंबर दिस बुक नंबर ऑफ एनिमल्स इन दिस बुक इज 3000, 3000 से भी ज़्यादा है, वाइल द नंबर ऑफ प्लांट्स इज़ वेरी हाई। वो कितने हैं? 20,000 प्लांट्स है जो कि आपके थ्रेटेंड स्पीसीज़ के अंदर कन्वर्ट थ्रेटेंड स्पीसीज़ वाले लेवल के अंदर आ रहे हैं। उसकी अगर द बुक कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ 497 मैमल्स है, 1937 बर्ड्स है, 343 उसमें फिशेज है और 50 एम्फीबियंस है, 170 रेप्टाइल्स है, 1355 इन्वर्टिब्रेट्स है। इंडिया में जो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज ऐसी है जो इस कैटेगरी में आती है, जो इस रिकॉर्ड में आती है। A green book has also published which gives a list of plants growing in protected area. Okay. Now रेड डाटा बुक हो गया, IUCN इसको मेंटेन करता है स्विट्जरलैंड में, IUCN स्विट्जरलैंड इसको मेंटेन करता है। उसके अलावा रेड डाटा बुक है, इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट द थ्रेटेंड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देयर आर सेपरेट बुक फॉर द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आ गया उसके अलावा ग्रीन बुक है, ग्रीन बुक जो होती है वो प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स गोइंग इन प्रोटेक्टेड एरिया, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देती है। नाउ कम टू द माइग्रेशन। क्या होता है माइग्रेशन? आपने देखा है बेटा, हर साल एवरी ईयर जो आपका भरतपुर है वहाँ पर साइबेरियन क्रेन आते हैं और उसके बाद ऑनसेट ऑफ विंटर दे केम एंड आफ्टर दैट दे रिटर्न टू देयर साइबेरिया। साइबेरिया से आते हैं, साइबेरियन क्रेन आते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द माइग्रेशन। क्यों आते हैं वो? दिस इज द वार्मर प्लेस इन कंपैरिजन टू साइबेरिया। तो मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू एनिमल इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह पे जो बर्ड्स का मूवमेंट होता है, किसके लिए? खाना के लिए, रहने की जगह और फॉर ब्रीडिंग प्लेस, अपने बच्चे जन्म देने के लिए। एवरी ईयर दे कम टू इंडिया फ्रॉम साइबेरिया। इसका एक एग्जाम्पल है, साइबेरियन क्रेन इज द एग्जाम्पल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन। सॉरी। तो वाई बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? बर्ड्स क्यों माइग्रेट करते हैं? पहला नंबर क्लाइमेटिक चेंजेस। व्हेन क्लाइमेटिक कंडीशन आर एडवर्स, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए वो वार्मर प्लेस पे चले जाते हैं। इंडिया इज़ वार्मर देन साइबेरिया, तो वहाँ पे आते हैं। फॉर लेइंग एग्स एट देयर सेफर प्लेस, यानी कि एक सेफ प्लेस मिल जाए उनको कि जहाँ वो अपने अंडे दे सकें। टू फाइंड एरियाज विच कैन केयर टेक ऑफ देयर फीडिंग एंड ब्रीडिंग, एक ऐसा एरिया चाहिए जहाँ अपने बच्चों की फीडिंग कर सके खुद की और उसको उनको ब्रीडिंग कर सके, जन्म दे सके। दिस माइग्रेशन इज अ रेगुलर मूवमेंट ऑफ एनिमल, हर साल होता है ना। दैट ऑकर एट द सेम टाइम एंड प्लेस एवरी ईयर, ईच ईयर, हर साल उसी जगह पे उसी टाइम पे आते हैं वो लोग। एंड द एनिमल्स लिव एन एरिया एंड रिटर्न टू द सेम एरिया आफ्टर सम टाइम, अपने थोड़े टाइम के बाद में वो वापस अपने एरिया के अंदर वो चले जाते हैं। माइग्रेशन ऑफन स्टार्ट्स बिफोर विंटर, जनरली क्या होता है ये सर्दी के पहले चालू हो जाता है। एनिमल्स माइग्रेट टू एन एरिया दैट इज़ वार्म बिकॉज मोर फूड इज़ अवेलेबल इन दिस एरिया, इन एरिया के अंदर ज़्यादा फूड अवेलेबल होता है। ड्यू टू दिस रीजन साइबेरियन क्रेन माइग्रेट्स फ्रॉम साइबेरिया कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 17,000, 17,000 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा की वो दूरी को तय करते हैं। एंड दे कम टू द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान। इसी तरह से सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल है आपका आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न क्या है आपका? माइग्रेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कहाँ जाती है वो? नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती है, इन्हें एंटार्क्टिक रीजन से आर्कटिक रीजन से एंटार्क्टिक रीजन में जाती है एवरी ईयर। ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब मैंने जो इसका वीडियो में प्रॉब्लम आ रही थी उसको भी मैंने क्लियर कर दिया। हालांकि ये चैप्टर आपके अभी एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये आपके सेकंड वाले एग्ज़ाम में आएगा। फर्स्ट के अंदर तो मैंने दिए हैं 1, 3 एंड 5। ओके, स्टे एट योर होम एंड बी सेफ। थैंक यू।